ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। जांजगीर चांपा जिला में मछुआ समाज के द्वारा मत्स्य विभाग कुलीपोटा के सामने चक्का जाम कर दिया और मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर पैसा लेन देन कर दूसरे समूहों को मछली पालन के लिए पट्टा देने का आरोप लगाया। मछुआरों के द्वारा किए गए आंदोलन को समाप्त कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के जवान पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाइश दी। एसडीएम सुब्रत प्रधान ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। बता दें कि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष गायत्री गायकवाड़ की अगुवाई में मछुआ समिति के सदस्यों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर नियम कायदों को ताक पर रखकर पैसा लेन देन कर गैर मछुआ समिति को तालाब आवंटित करने और पट्टा जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार अधिकारियों से मिलने के लिए विभाग आ रहे हैं और अपनी समस्या को बताना चाहते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी उन्हें घुमाते रहते हैं। लंबे समय से मछुआरा समाज में अधिकारियों के प्रति आक्रोश था, जो आज फूटा और सभी ने सड़क जाम कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन किया गया है, अनिश्चितकालीन रहने के लिए है, लेकिन आज जो आश्वासन देकर किस तरीके से प्रदर्शन समाप्त किया गया और क्या मांगे, क्या कारण था कि आज आपको रोड पे आना पड़ा? सर 2022 में ना मछली नीति में ना नदी तालाब ये सारे चीज़ को ना मछुआरा समाज को देने का उल्लेख लिखा है डायरेक्ट, लेकिन कुछ साठगांठ अधिकारियों के द्वारा मत्स्य विभाग के द्वारा पैसा लेकर गैर मछुआरों को तालाब आवंटन किए गए थे, जिसके विरोध में हम पूरा अभी हम विरोध करने यहाँ बैठे थे धरना प्रदर्शन में। यदि गैर मछुआरों का पट्टा निरस्त कर और उसकी समिति का भंग करके ना नहीं करेंगे, तब तक हमने अभी एसडीएम साहब को अपना मांग दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो एक उग्र आंदोलन होगा, जो बहुत प्रदेश स्तर पे होगा। यहाँ के अधिकारी से पैसे लेकर के गैर जो मछुआरा संघ उनको देने का भी एक मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल 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 मछली विभाग में यही हो रहा है। आज शासन जो है ये बहुत बड़ी बड़ी योजना बना रही है मछुआरों के लिए, मछुआरों को बहुत सारी सुविधाएं के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल मछुआ नीचे स्तर पे जो मछुआरे उनको उसकी लाभ नहीं मिलती। लाभ किनको मिलते हैं? गैर जाति को, गैर मछुआरों को। तो हम यही एक बात बोल रहे हैं कि जब हम दूसरे जाति के रोजी रोटी के ऊपर नहीं जाते उसके ऊपर, तो हमारे समाज के, हमारे मछुआरा लोगों की तालाब, नदी तालाब को क्यों छीना जा रहा है? बस यही मांग है। अभी आश्वासन में क्या दिया गया है? 15 दिन में दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होगा तो हमने अपनी मांग उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देके जा रहे हैं और पूरे प्रदेश लेवल पे एक रोड में चक्का जाम होगा, जिसकी सारी जवाबदारी विभाग को है, मछली विभाग को है, क्योंकि गलती मत्स्य विभाग कर रहा है, अधिकारी कर रहा है, जो गैर जातियों को पैसा लेकर जो पट्टा जारी कर रहा है। वहीं जिला मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य अधिकारी सीताराम महिवार ने अपने ऊपर लग रहे आरोप को खारिज करते हुए बताया कि मछुआ समिति कर चयन प्रशासन के नियमानुसार किया जाता है। इसमें मछुआ समाज को प्राथमिकता देना रहता है। कई मामले में न्यायालय के आदेश पर मछुआ समिति को तालाब दिलाया गया है, लेकिन दूसरे समाज के आवेदकों को भी तालाब का पट्टा मछली पालन के लिए दिया जा रहा है। सहायक मत्स्य अधिकारी को यहाँ और सहायक संचालक महोदय आज अनुपस्थित है, छुट्टी पे है, और जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा का लेन देन करके मछली का पट्टा दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम लोग छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन की नीति में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप ही कार्रवाई करके अब तालाब आवंटन करने की कार्रवाई करते हैं, और पट्टा आवंटन हमारा कार्यालय नहीं करता, सिर्फ प्रकरण बना के कलेक्टर महोदय का प्रस्तुत करते हैं और वहाँ से जो है ना अनुमति मिलती है, तभी आदेश जारी होता है। किसको दिया जाता है वास्तव में पट्टा के लिए? कोई सर उसमें जो प्राथमिकता है पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को पहली प्राथमिकता है, दूसरे में मछुआ समूह, फिर स्व सहायता समूह, ऐसा करके 3 कैटेगरी है। और जैसे मान ली एक ही जगह में 2 समिति हैं, तो जो जिसको पहली प्राथमिकता उनको होगी जिनका पंजीयन पुराना है,
यदि किसी के बायलॉज में ऐसा लिखा है कि पर्टिकुलर क्षेत्र लिखा है कि ये तालाब या गांव के ये तालाब इसके कार्य क्षेत्र में रहेंगे, तो फिर पर्टिकुलर उन तालाबों को देने का कार्रवाई की जाती है। हाई कोर्ट ने गोधना में 3 तालाब आवंटित करने के लिए कहा था, 2 आवंटित किया गया है, 1 को रोक दिया गया है। सर जी उसमें तालाब आवंटन के लिए ग्राम पंचायत ने 2 का प्रस्ताव पारित किया था और 2 का आवंटन कर दिया गया है। चूँकि उन्हीं का प्रस्ताव था, 1 को निस्तारी रखा गया है, तो उसको भी न्यायालय को अवगत करा दिया गया है। क्या है उसके लिए कर रहे हैं आप? अभी मछुआ समाज, धीवर समाज के लोगों ने हमारे मत्स्य पालन विभाग के सामने एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, और इनका मुख्य मांग ये है कि जो पट्टे जारी हुए हैं मत्स्य विभाग से, उसको लेके इनकी आपत्तियां हैं बहुत सारे जगहों पे, जैसे बलौदा और सरहर, और इसके अलावा एक कोसा, ऐसा करके काफ़ी सारी जगहों पे इनका कहना है कि गलत तरीके से पट्टे जारी हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस संबंध में हम लोग जितने भी पट्टे जारी हुए हैं उसकी इंडिविजुअल सभी की जांच करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा उसके लिए जो भी दोषी अधिकारी पाए जाएंगे अगर जांच में, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनका कहना ये है कि आज ही पट्टे निरस्त किए जाएँ, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि नियम यही कहता है कि बिना जाँच के जो है हम लोग इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। जाहिर है मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर मछुआरा समाज के सदस्यों में भारी आक्रोश है। उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक जांजगीर और चांपा के बीच चक्का जाम किया और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट नहीं आने पर फिर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।